नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाला विकास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एसिड और उसके स्रोत। एसिड और उसके स्रोत यानी एसिड एंड इट्स सोर्स। इसको जानने से पहले हमको जानना है अम्ल क्या होता है और स्रोत। अम्ल क्या होता है? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो एसिड सब एसिडस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। इसीलिए अम्ल का एक गुण है कि उसका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, टमाटर, अमरूद, दही खट्टा। और ये एसिडस से बना है। एसिड सब किससे बना है? एसिडस से बना है। एसिड ये बना है एसिडस से। एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसको यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। इसको कैसे पता करेंगे? एक होता है लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। लगभग सभी खट्टे फल जो होते हैं, फल होता है जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, अमरूद होता है, सब चीज में क्या होता है? सब चीज में अम्ल होता है। अम्लों में से कुछ ठोस के रूप में, कुछ द्रव के रूप में और कुछ गैस के रूप में पाया जाता है। जैसे ठोस के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है और टार्ट्रिक अम्ल है। द्रव के रूप में है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका फॉर्मूला होता है। ये सब द्रव के रूप में पाया जाता है। और गैस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये गैस के रूप में पाया जाता है। हम बात किए एसिड का। एसिड ठोस और द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड में शक्ति, पावर। एसिड दो प्रकार के होते हैं, इसका पावर जो होता है दो। एक होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, दुर्बल मतलब वीक। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल उसको बोलते हैं ना। तो प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल कौन सा है, इसके बारे में भी जानेंगे। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल किसको बोलते हैं और दुर्बल किसको कहते हैं? प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं या आयनित होते हैं, और दुर्बल क्या होता है? आंशिक रूप से आयनित होता है। हो गया प्रबल और दुर्बल, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रबल में कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, इसका परिभाषा। अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड, और वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होता है। आयनित मतलब क्या? उसमें घुल जाता है, ये टूट जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सब क्या होते हैं? जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, है ना। और इसका दूसरा प्रकार है वीक एसिड, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड, है ना। ये क्या होते हैं? आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं। यहाँ लिखा है वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे मैं एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसको बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? टार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं। CH4, C4H4O6, ये सब क्या है? ये सब है दुर्बल अम्ल, है ना।